Ashish Nehra back. And he's got the treatment straight away. Sehwag. Oh, that smash. That's it. Yes. It's way back into the crowd. It's a drive that gets blocked, but Sehwag punches the air with his fist. ये कहानी है चेन्नई और पंजाब के बीच खेले गए उस धमाकेदार मैच की, जब वानखेड़े के मैदान पर सहवाग ने अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था जिसको देखकर धोनी के साथ पूरी चेन्नई की टीम खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई थी। वो सहवाग ने उस दिन चेन्नई के गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की थी कि सहवाग की मार से वानखेड़े का पूरा मैदान दहल उठा था। दोस्तों, सहवाग की तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2014 में पंजाब और चेन्नई के बीच खेले गए उस मैच की, जो मैच पंजाब के लिए करो या मरो का मैच बन चुका था, क्योंकि पंजाब अगर यहाँ से एक भी मैच हारती तो फिर पंजाब का प्लेऑफ में खेलने का सपना टूटकर चूर चूर हो जाता। इसलिए पंजाब की पूरी टीम के साथ साथ पंजाब के कोच और पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी सहवाग से आस लगाए बैठी थी कि बस यही है वो खिलाड़ी जो टीम की नैया को पार लगा सकता है। वानखेड़े का पूरा मैदान इस महामुकाबले को देखने के लिए दर्शकों से खचाखच भर चुका था। और फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए 20 मैदान पर आते हैं, जहां टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। और पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और मनन मोहरा की जोड़ी मैदान पर आती है। अब अगर चेन्नई जैसी मजबूत टीम के सामने पंजाब की टीम को फतेह का झंडा लहराना था तो फिर पंजाब की टीम को एक धमाकेदार शुरुआत की दरकार थी। और जब मैदान पर सहवाग जैसा खिलाड़ी मौजूद हो तो फिर धमाका होना भी लाजमी था। हालांकि शुरुआत के 2 ओवरों तक पंजाब के इन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला खामोश रहा, क्योंकि 2 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब के दोनों ही बल्लेबाज मात्र 11 रन जोड़ पाए थे। लेकिन फिर सहवाग के धमाके की शुरुआत होती है, जहां पारी के चौथे ओवर में सहवाग आशीष नेहरा को अपना शिकार बनाते हैं और पहली गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली गेंद को सहवाग एक बार फिर बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। और फिर ओवर की आखिरी बॉल पर सहवाग एक आसमानी छक्का लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लेते हैं। और इसके बाद तो सहवाग के बल्ले की धार से वानखेड़े का पूरा मैदान गूंज उठा था। Sehwag goes downtown. Nothing wrong with those eyes. Oh, that's hit extremely hard. Sehwag will find the fence. What a shot! वो सहवाग के इस आक्रामक रूप को देखकर धोनी के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी थी, क्योंकि धोनी ये बात भली भांति जानते थे कि जब तक सहवाग नामक ये बला मैदान पर मौजूद रहेगी तब तक चेन्नई इस मैच को जीत नहीं पाएगी। वो सहवाग इस मैच को एक तरफा बना देगा। अब यहाँ से 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और पंजाब का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 50 के पार पहुँच चुका था। और फिर पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने एक शानदार छक्के के साथ की। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने एक और आसमानी छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। और इस अर्धशतक को पूरा करने के लिए सहवाग ने मात्र 22 गेंदों का सामना किया था। खैर, अब पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका था और फील्ड भी अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। अब यहाँ से सबको लगा कि शायद अब पंजाब की रनगति में थोड़ा विराम लगेगा, लेकिन सहवाग वो तूफान है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फील्डर बाउंड्री पर है या फिर 30 गज के अंदर। वो सहवाग लगातार चेन्नई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। और जब चेन्नई के तेज गेंदबाज सहवाग के सामने चारों खाने चित हो चुके थे तब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फिरकी गेंदबाजों की ओर रुख किया। लेकिन तेज गेंदबाज हो या फिर फिरकी गेंदबाज, आज सहवाग की अदालत में किसी भी गेंदबाज को माफी कहाँ मिलने वाली थी। Oh, the sound of the bat. And even having a little bit of fortune too. There he goes again. वो सहवाग ने फिरकी गेंदबाजों का भी वही हाल किया जो अब तक तेज गेंदबाजों का करते आ रहे थे। अब जहां वानखेड़े का पूरा मैदान धोनी के नारों से गूंज रहा था, वो अब सहवाग के नारों से कांप उठा था। खैर, पंजाब को जिस धमाकेदार शुरुआत की दरकार थी वो सहवाग ने पंजाब को दिला दी थी। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में मनन मोहरा 31 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं,
लेकिन सहवाग का कहर अभी भी वानखेड़े के मैदान में कदर मचाने में लगा था और सहवाग ने 12वें ओवर में लगातार 2 आसमानी छक्के लगाकर धोनी की हर एक पैंतरे को वानखेड़े के मैदान में दफन कर दिया। हालांकि दूसरे छोर से पंजाब विकेट गंवा रहा था, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैक्सवेल भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और मात्र 13 के स्कोर पर मैक्सवेल चेन्नई के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सहवाग अभी भी चेन्नई के गेंदबाजों के लिए काल बनकर मैदान पर खड़े थे और उनकी जमकर पिटाई कर रहे थे और अपने शतक की दहलीज पर खड़े थे और देखते ही देखते सहवाग ने एक शानदार शॉट लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और सहवाग के इस तूफानी शतक की खुशी पूरी पंजाब की टीम और उनकी मालकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और फिर पारी के 17वें ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर सहवाग ने पंजाब के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। और फिर पारी के 18वें ओवर का आगाज भी सहवाग ने एक आसमानी छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को भी गोली की रफ्तार से सहवाग ने सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। तो वहीं ओवर की तीसरी बॉल पर भी सहवाग ने जोरदार प्रहार किया और बॉल को हवाई दर्शन करवा दिए और अपने खाते में 6 रनों का इजाफा कर लिया। लेकिन फिर उसी ओवर की चौथी बॉल पर सहवाग एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती है और सहवाग की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन आउट होने से पहले सहवाग ने धोनी के साथ पूरी चेन्नई की टीम के घमंड को पूरी तरह से तार तार कर दिया। सहवाग ने इस मैच में 58 गेंदों का सामना किया था और 122 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। और फिर अंत में डेविड मिलर ने पंजाब की पारी को एक शानदार फिनिशिंग टच दिलाई और मात्र 19 गेंदों पे 38 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसके दम पर पंजाब की टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति तक 227 रन बोर्ड पर लगा दिए। हालांकि चेन्नई के पास भी एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद थे। खैर, जवाबी कार्रवाई में चेन्नई की ओर से सुरेश रैना ने 25 बॉल में 87 रनों की पारी खेली, तो वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 31 गेंदों में 42 रन बनाए। लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम 20 ओवरों की समाप्ति तक केवल 202 रनों तक पहुंच पाई थी और पंजाब ने 24 रनों से इस मैच को फतेह कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी सहवाग की तूफानी पारी पसंद आई है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।